हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। यस मैम। ओके। आज हम इंग्लिश कर रहे हैं और आज चैप्टर 4 है हमारा इंग्लिश का। जो हमने कल ग्रामर किए थे, जो वर्ड्स किए थे, उसकी आज इसमें चैप्टर 4 में क्या है, रिवीजन है। ठीक है, चैप्टर 4 इज रिवीजन चैप्टर। तो आप रिवीजन करोगे। जैसे ये दिया हुआ है, एरर ढूंढना है इसमें से। स्पॉट द एरर। हाँ जी, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से स्पॉट द एरर। बताओ, फर्स्ट वन में क्या एरर है, सेकंड में क्या एरर है और थर्ड में क्या एरर है। जल्दी जल्दी आंसर्स करते जाओ। सारा रिवीजन का चैप्टर है, आपका काम है आज सारा आंसर्स करने का। तो साथ साथ आंसर्स करते जाओ। लाइन को पढ़ो और उसका बताओ कि इसमें गलत क्या है, क्या एरर आ रहा है। हाँ जी, फर्स्ट में क्या एरर है। इज दिस यू आर बैक। ऐसे लिखते हैं हम इसको। नो मैम। कैसे लिखते हैं। दिस इज योर बैग। यू आर नहीं लिखते हैं, यूर लिखते हैं। ठीक है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिजल्ट। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिजल्ट गलत। हम लिखते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। ठीक है। जहाँ पे यू आर आना है वहां यूर लिखा हुआ है, और यहाँ यूर आना है वहां यू आर लिखा हुआ है। ठीक है। आई एम ऑल योर्स। योर्स लिखते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इज इट नॉट योर फेवरेट आइसक्रीम। एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कहाँ पे यूर आना है और कहाँ पे यू आना है। कि यू आर गोइंग आता होता है। द बैग इज योर्स। ठीक है। यू आर ब्यूटिफुल। नेक्स्ट आ गया इज योर फॉल्ट। इट्स योर फॉल्ट। इट्स ऐसे नहीं लिखते, इट्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब इट्स की जगह पे सारा आना है, जहाँ पे इट्स स्लैश डाल के एस, कोमा डाल के एस लिखना है, और कहाँ पे सिंगल एस लिखना है। ठीक है। आई हैव अ बैग। इट्स कलर इज ब्लैक। जब इट्स आगे आएगा तो उसमें एस जो है वो कोमा डाल के लिखा जाएगा। और जब इट्स बीच में आएगा किसी सेंटेंस के, तो वो डायरेक्ट लिखा जाएगा। देन और एरर आ गए, देयर आर लेस केक नाउ। लेस नहीं आएगा, लेस क्या आएगा, फ्यूअर आएगा। लेस नहीं आता है, फ्यूअर आता है। आई वुड लाइक टू हैव टी विद लेस शुगर। ठीक है। फ्यू शुगर नहीं आता, शुगर लेस होती है। जो काउंट लेस होगी, लेस शुगर। ठीक है। जो काउंटेबल चीजें हैं उसके साथ फ्यू लगेगा। जिसको आप गिन सकते हो उसके साथ फ्यू लगेगा। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो उसके साथ लेस लगेगा। ठीक है। द सॉल्ट इज फ्यूअर। सॉल्ट को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, इसलिए सॉल्ट के साथ लेस लगेगा। ग्लासेस के साथ लेस लिखा हुआ है, बट ग्लासेस गिन सकते हैं, तो ग्लासेस के साथ फ्यूअर लगेगा। ठीक है। जिसको काउंट कर सको वो फ्यूअर, और जिसको काउंट नहीं कर सको उसके साथ लेस। देन शी इज बेटर देन हिम एट स्टडीज।
देन नहीं आना, देम, देन आना, ई वाला नहीं। कौन सा सेंटेंस? ए वाला सेंटेंस आना। क्यों? क्योंकि जो ए वाला है, THAN, ये क्या है? ये क्या है? कंजक्शन, जो जोड़ने का काम करती है वो, ये वो है। जबकि जो THEN है, देन, वो नेक्स्ट वाला होता है। लेकिन मैं बोल दूं ये मेरे से अगला बंदा है, तो मैं देन यूज करूंगी, उसके लिए एन वाला यूज करूंगी। ठीक है, ही इज नेक्स्ट टू मी, तो मैं उसके लिए देन यूज करूंगी। ठीक है। और THAN, ये कौन सा? ये कंजक्शन वाला, जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, इसलिए AN वाला आएगा, ई वाला नहीं आएगा। आई विल गो टू द बेकर फर्स्ट, देन, ये आ गया ना, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि नेक्स्ट का काम आ गया। जहां पे नेक्स्ट की बात होगी वहां पे ई वाला आएगा। जब नेक्स्ट चीज की बात होगी, यानी कि मैं यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ, ये करने से बाद ये करूंगा, वो कह रहा है पहले बेकर फिर मैं कॉफी शॉप जाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है? बाद की बात कर रहा है ना, कि नेक्स्ट में ये करूंगा, नेक्स्ट और आफ्टर। तो उस वहां पे कौन सा यूज होगा? ई वाला यूज होगा, THEN। देखो जो मैं बोल रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, या अगर आप भूल सकते हो बाद में, तो इसको नोट कर लिया करो नोटबुक पे, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपने ये वाला देन और वो वाला देन क्यों लगाया है। Then a large number of people gathered outside the temple. ठीक है, अब इसमें किसकी बात हो रही है? नंबर और अमाउंट। ये क्या हो गया? देन और देन में ए, ए वाला जो है वो लगता है दो चीजों को जोड़ने के लिए, और ई वाला जो है वो लगता है जब हमने किसी उसके अगली चीज पे जाना हो, ट्रांसफर करना हो, तो ई वाला लगता है। जैसे मैं बोल रही हूँ पहले मैं बेकरी जाऊंगी, फिर मैं कॉफी शॉप जाऊंगी, अब मैं क्या बोल रही हूँ? इसके बाद, ठीक है, आफ्टर की बात हो, इसके बाद मैं जाऊंगी, तो वहां पे देन लगेगा, THEN। ठीक है। और जब मैं दो चीजों को साथ में रख के चलती हूँ तो कंजक्शन लगता है, जो कि है THAN। ठीक है, THAN ये जो है वो कंजक्शन है, और THEN जो है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, देन अब आ गया नंबर और अमाउंट की बात आ गई। नंबर कहाँ लगता है? जब कोई काउंटेबल चीज हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वहां पे लगेगा नंबर। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वहां पे लगेगा शुगर। ठीक है, जिसको काउंट कर सकते हैं वहां नंबर, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वहां अमाउंट। जैसे यहाँ पे लिखा है पीपल, पीपल काउंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट नहीं आना, यहाँ पे नंबर आना है। ठीक है। और शुगर, शुगर जो है काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे नंबर नहीं आना, यहाँ पे अमाउंट आना है। ठीक है, जो काउंटेबल है वहां पे नंबर, जो अनकाउंटेबल है वहां पे अमाउंट।
हाँ जी, देन आ गया आई हैव लिसन टू यू केयरफुली। टू, अब टू की बारी आ गई। टू दो तरह से लिखते हैं, टी डबल ओ वाला भी होता है और एक टी ओ वाला भी होता है। और तीसरा टू क्या होता है, टी डब्ल्यू ओ, नंबर वाला। ठीक है, तो टू यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ प्रेपोजिशन। आई विल लिसन टू यू। टू यू, यू के साथ क्या लगता है, टू, टी ओ वाला। मैं तुमको सुन रहा हूँ, तो टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन टी डबल ओ वाली नहीं होती, टी ओ वाली होती है। खुद भी लिखते हैं हम आई विल लिसन टू यू केयरफुली, तो हम ये वाला टू लिखते हैं कोई, नहीं ना, हम टी ओ टू लिखते हैं ना, तो वो आएगा। शी इज टू नरेटिव, ये जो टू है इसमें टू आएगा। टू वाला कौन सा, टी डबल ओ वाला। टू सी थ्रो हिज प्लान। ठीक है, शी इज टू नेव। टू नेव, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ऐसी है। ठीक है, तो इसमें टू नेव, टू नेव मतलब ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा के वो। ठीक है, आई हैव टू बुक्स। टू बुक्स, इसमें ज्यादा बुक्स नहीं, इसमें टू, टी डब्ल्यू ओ वाला, टू बुक्स। देन आ गया द हाउस, द horses आर इन द फील्ड। horses कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो कोई, नहीं, horse ई एस लिखते हो साथ। पेन्स, पेन्स ऐसे लिखते हैं, नहीं, अकेला एस लिखते हैं। जहां कोमा लगा हुआ है वहां कोमा नहीं लगेगा। और ये जेन्स हॉर्स, तो जेन्स का हॉर्स है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पे कोमा आएगा। द गर्ल्स, गर्ल्स में कोमा आएगा। देन आ गया वी कुड ऑफ गोन देयर टूडे। वी कुड ऑफ गोन, कुड ऑफ आना है कोई, कुड हैव, शुड हैव। ठीक है, कुड शुड के साथ क्या लगता है, वुड के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो इससे ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आएगा। हैव पूरा नहीं आ सकता, तो हैव की जगह क्या आएगा, वीई। ठीक है, वी कुड हैव गॉन देयर टूडे। वी आई वुड हैव डन इट सूनर। यू शुड हैव सेड। ठीक है, तो वहां पे हैव लगेगा। हैव आप एच ए वी हैव भी लिख सकते हो, और एच ए को हटा के कल्ला वीई भी लिख सकते हो, कोमा लगा। देन आ गया मी एंड जोन आर ऑफ टू द सर्कस। मी, मैम वो हैव वाला रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ जी, कुड ऑफ लिखा हुआ है, कुड ऑफ नहीं आना, कुड हैव आना। ठीक है, हैव आप दो तरह से लिखते हो, पूरा हैव भी लिख सकते हो एच ए वीई, या फिर एच ए को हटा के कल्ला वीई भी लिख सकते हो, लाइक दिस। कुड हैव, इसमें कुड हैव ही लिखा हुआ है, हैव में वीई नहीं लगाया हुआ, कल्ला वी, सॉरी एच ए नहीं लगाया हुआ, कल्ला वीई लिखा हुआ। ठीक है, वी कुड हैव ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी वुड हैव ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके साथ कुड के साथ ऑफ ऑफ नहीं आना, इनके साथ हैव आना है। देन आ गया मी एंड जॉन। मी एंड जॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मी का कोई वो नहीं हुआ, मी को हम कैसे लिखते हैं, मी को एज आई लिखते हैं। ठीक है, मी को हम कैसे लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो जोन एंड आई। ठीक है, माई फ्रेंड एंड आई, जोन एंड आई, माई सेल्फ नहीं लिखना, आई लिखना है। आई मतलब आई लिखना है, आई। ठीक है, गिव इट टू जोन एंड आई, अब इसमें आई नहीं आना। जब आगे की बात लिखेंगे तो आई आएगा, लेकिन जब पीछे की बात लिखेंगे यानी कि बाद में लिखेंगे, ठीक है, तो नेम के बाद लिखा होगा तो वहां पे मी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको कन्वर्ट इनटू आई किया। यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, इसलिए ये आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा। देन आई हैव नॉट रिस्पॉन्ड टू हर इनवाइट येट। ठीक है, इनवाइट इज नॉट राइट वर्ड, इनविटेशन, मैंने उसके इनविटेशन को अभी जवाब नहीं दिया, इनवाइट नहीं आएगा यहाँ। ठीक है,
शी सेंड मी एन इनविटेशन, ठीक है, इनवाइट नहीं आना, इनविटेशन आना। इनविटेशन बिकॉज इट इनवाइट इज द वर्ब एंड इनविटेशन इज नाउन, ठीक है। इनवाइट क्या है, वर्ब है। इनविटेशन क्या है, वो नाउन है, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिख रहे हो तो वहां पे इनविटेशन आएगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट हर, ठीक है। शी हैव शी हैव बीन इनविटेशन टू द पार्टी। हैज बीन के इनविटेशन है, आई एन, आई का वर्ड है यानी कि वोवल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, एन इनविटेशन, ठीक है। हु शेल आई इनवाइट, हु शेल नहीं, हुम, मैं किसे बुलाऊं, हुम शेल आई इनवाइट, ठीक है। हुम इज रिस्पॉन्सिबल, हुम इज रिस्पॉन्सिबल नहीं, हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये तो खुद भी आप यूज करते हो तो आपको पता चल जाएगा। हम बोलते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो हुम थोड़ी बोलते हैं, हु बोलते हैं। ही वॉज द ओनली पर्सन दैट वॉन्ट टू हेल्प मी, ही वॉज द ओनली पर्सन दैट नहीं आएगा, हु वॉन्ट्स टू हेल्प मी, ठीक है, जो मेरी मदद करना चाहता है, हु। ये आपको सारे दिए हुए हैं करेक्ट करके। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक, यहाँ तो बट लगाओ, यहाँ कोमा लगाओ। अगर कोमा लगा हुआ है तो बट नहीं आएगा, ठीक है। कोमे का मतलब ही यही है कि दो वर्ड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसमें बट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। आई हैव एंजॉयड फ्रॉम द मूवी, फ्रॉम द मूवी कभी नहीं होता, आई एंजॉयड द मूवी होता है, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है, मीटिंग यू। आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम, आई लाइक वेरी मच कभी यूज किया आपने, पहले पहले नहीं होता, आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच ऐसे होता है। माई हस्बैंड इज इंजीनियर, इंजीनियर ई है, वोवल है, तो इसके साथ एन लगेगा। आई कम ऑस्ट्रेलिया, आई कम टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, टू स्टडी इंग्लिश। इट इज मोर होट नाउ, ऐसे नहीं होता, इट इज मोर होट नहीं होता, मोर होट को क्या लिखते हैं, होटर लिखते हैं, ठीक है। यू कैन गिव मी एन इंफॉर्मेशन, यू कैन गिव मी द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिक वर्ड, तो स्पेसिफिक वर्ड के लिए द यूज होता है। दे कुक द डिनर देम सेल्फ, दे कुक द डिनर देम सेल्व्स, सेल्फ नहीं आना, सेल्व्स। द लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज हार्ड, ठीक है, दा नहीं आना इसमें। हाउ मेनी टीचर चिल्ड्रन यू हैव, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन का है, क्वेश्चन डू यू हैव। माई ब्रदर हैज 10 years, 10 years ओल्ड भी आना है साथ। आई वॉन्ट ईट नाउ, आई वॉन्ट टू ईट नाउ, टू ईट। यू आर वेरी नाइस एज योर मदर, यू आर वेरी नाइस टू यू। टू माई मदर नहीं आना, कोमा लगा हुआ है, एज लगा हुआ, दोनों में से एक चीज आनी है, या तो कोमा या तो एज, ठीक है। शी सेड मी दैट शी लाइक यू, शी सेड मी दैट शी लाइक्स यू। शी सेड टू मी, ठीक है, टू मी, उसने मुझे बताया, टू मी। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। हाँ जी, गुड गर्ल डू नॉट मूव इन द बैड कंपनीज, कंपनीज नहीं आएगा, कंपनी आएगा, ठीक है।
इन देयर हाउस, देयर ये वाला नहीं आना, ये वाला देयर। ठीक है। ये सब आपने सॉल्व करने हैं आज। आपका होमवर्क है ये सारे के सारे 15 आपको सॉल्व होने चाहिए। वुड, वुड के साथ हैव लगेगा। वुड और कुड के साथ हैव लगेगा। HAVE हैव। वुड और कुड के साथ हैव लगेगा।